स्वागत है आपका हमारे चैनल में एच एस नर्सिंग। दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप की स्लाइड के थ्रू हम ब्लड ग्रुप कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम वो जानेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लें ब्लड ग्रुपिंग एंटीसेरा की, क्योंकि यही वो तीन चीज़ें हैं या ड्रॉपर्स कह लें जिनके माध्यम से हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, और आपको ये एंटी ए दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का होता है, और ये एंटी बी है जो कि येलो कलर का होता है, और जो ये डी वाला है एंटी डी, ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, एंटी डी ही डिफ़ाइन करता है कि ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अगर ये क्लॉट कर जा रहा है, जैसे स्लाइड है, स्लाइड पे मैंने ब्लड पड़ा हुआ है और मैंने रोटेट किया। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट किया। रोटेट करने के बाद में स्लाइड को उठा के रोटेट करते हैं। ठीक है, और अगर जैसे डी वाला कॉलम क्लॉट कर गया, क्लॉट करने के बाद अगर क्लॉट कर गया तो रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर प्लेन रहा है, अगर वो प्लेन है तो जो रिजल्ट होता है वो निगेटिव में होता है। ठीक है, ये बात सबको ध्यान रखनी है। तो शुरू करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। सारे ब्लड ग्रुप हम बताएंगे जो कि 8 होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये आपको दिख रहा होगा ब्लड ग्रुप ए बी प्लस। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये ए बी प्लस कैसे आया, तो हम डिफाइन करते हैं। देखो ये एंटी ए है। ठीक है, एक मिनट, ये जो है एंटी ए है। अब एंटी ए ये है, और एंटी जो बी है वो ये है, और एंटी डी पड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर ब्लड था, हमने रोटेट किया, इस तरीके से हमने रोटेट किया। रोटेट करने के बाद में क्या हुआ कि ये हमने बताया था ना, डॉट डॉट अगर आ गया तो क्लॉट हो जाएगा, तो ये क्लॉट हो गया, ये भी क्लॉट हो गया, इस तरीके से ये भी क्लॉट हो गया, ए और बी भी क्लॉट हो गया। तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा, मतलब रिएक्शन, हम क्लॉट को बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, ये इसने भी रिएक्शन किया, इसने भी रिएक्शन किया, और एंटी डी डालने पे इसने भी रिएक्शन किया, तो ए और बी ने रिएक्शन किया। इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। और पॉजिटिव निगेटिव कैसे बताते हैं, जब एंटी डी भी क्लॉट कर जाए या रिएक्शन करे तो ए बी प्लस हो गया। नेक्स्ट में हम समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो ये सभी को ए बी प्लस समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट जरूर करेगा और बताएगा लेक्चर कैसा रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर से बताना, हम फिर से समझाएंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ए बी प्लस वाला। ठीक है, एंटी ए उठाया, ये डाला, एंटी बी ये, एंटी डी ये। ध्यान से देखेंगे कि ए प्लस कैसे आया। देखो ए वाला रोटेट किया, ये भी रोटेट कर लिया, ये भी रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इसने रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने का मतलब इसने रिएक्शन करी और इसने नहीं करी, बी वाले ने, तो ये तो प्लेन रहा, और इसने रिएक्शन करी ना, तो जो रिजल्ट जाएगा वो ए में जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जाएगा ए में। पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिफाइन करता है, एंटी डी वाला डिफाइन करता है। तो डी वाले ने भी रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने पे या क्लॉट कर रहा है तो क्या आएगा, रिजल्ट प्लस आएगा। ठीक है, आई होप आपको ए प्लस और ए बी प्लस दोनों समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं बी प्लस पे, कि बी प्लस वाला कैसे आया। अब फिर से एंटी ए उठाया। ठीक है, एक मिनट, बार बार स्लाइड नीचे आ जाती है। एंटी ए उठाया, एक मिनट, एंटी ए उठाया, ये एंटी बी है, ये एंटी डी है। ठीक है, बी प्लस कैसे बना, बी प्लस कैसे बना, तो देखो ए वाले ने तो रिएक्शन ही नहीं किया, तो जब रिएक्शन नहीं किया तो इसका कोई हम लिखेंगे नहीं। रिएक्शन किसने किया, बी वाले ने रिएक्शन किया, ये क्लॉट कर गया, तो रिजल्ट जो आएगा वो बी में आएगा। बी आया, पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिफाइन करता है, एंटी डी, तो इसने रिएक्शन किया, रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आया। अब ओ पॉजिटिव कैसे बना वो हम देखेंगे। ओ पॉजिटिव, ड्रॉप उठाया, एंटी ए। स्लाइड में क्या रहता है, सबसे पहले ब्लड डालते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये जो कॉलम दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें ब्लड डालने के बाद हम ये सीरम उठाते हैं और डालते हैं। ठीक है, एंटी ए डाला, फिर एंटी बी एक ड्रॉप होता है वो डालते हैं, और एंटी डी ये डाला। डालने के बाद हम रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करने के बाद देखो ना, इसमें ए प्लेन रहा है, बी भी प्लेन रहा है, तो मतलब जो रिएक्शन किया है वो डी ने किया है पूरा, और डी ने रिएक्शन किया है। रिएक्शन करने पर ये बताता है प्लस है कि नेगेटिव है। ठीक है, और इसके साथ में अगर किसी ने भी रिएक्शन नहीं किया है तो ये ब्लड ग्रुप जाता है ओ में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ए करता है रिएक्शन तो ए, बी करता है तो बी, अगर ए और बी दोनों करते हैं तो ए बी, और अगर ए और बी में से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है तो जो रिजल्ट जाएगा वो ओ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये चारों ब्लड आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम पहुँचेंगे ए बी माइनस पे, जो कि ए बी नेगेटिव होता है। ठीक है, ए बी नेगेटिव, इसमें ब्लड पहले से है। ठीक है, ब्लड पहले होने के साथ साथ इसके बाद हम इसमें डालेंगे सीरम। ठीक है,
हमने उठाया सीरम, ये डाला एंटी ए में, ये एंटी बी, ये एंटी डी, ठीक है। ओके हुआ। डालने के बाद हम रोटेट करेंगे, ठीक है। अब रोटेट करने के बाद देखेंगे कि किसने रिएक्शन करी। इधर ए ने भी रिएक्शन करी, बी ने भी रिएक्शन करी, तो मतलब रिजल्ट जो जाएगा वो ए भी जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव कौन डिफाइन करता है, डी डिफाइन करता है। ओके, तो ये तो प्लेन रहा, रिएक्शन नहीं किया, रिएक्शन नहीं करा तो जाएगा निगेटिव। ओके, तो ये हो गया ए बी निगेटिव। ए बी निगेटिव बहुत ध्यान से देखेंगे, और ए बी निगेटिव इतनी जल्दी नहीं हम रिजल्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए इंतजार करते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव किसी के ब्लड आ रहा है तो हम थोड़ा 5 मिनट तक रुक जाते हैं, ठीक है। इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं करते हैं नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को, ठीक है। अच्छे से देखने के बाद ही, क्योंकि बहुत ही कभी कभी क्या होता है क्लॉट बिल्कुल माइनर सा करता है, ठीक है। इसीलिए अगर ज़रा सा भी क्लॉट कर गया तो वो जाएगा पॉजिटिव। ओके, इसके बाद आता है ए निगेटिव। स्लाइड में पहले से क्या था, ब्लड था, ठीक है। ब्लड होने के बाद हमने एंटी ए उठाया, एंटी बी उठाया, एंटी डी उठाया, डाल दिया एक एक ड्रॉप। इसके बाद रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद देखा क्या, ए ने रिएक्शन किया लेकिन बी ने नहीं किया, तो ए ने किया तो ए तो आएगा भाई, ठीक है, ए तो आएगा। अब ए के साथ में पॉजिटिव निगेटिव जो डिफाइन करता है वो डी डिफाइन करता है, तो मतलब डी वाले ने रिएक्शन नहीं किया तो रिजल्ट आएगा माइनस, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए निगेटिव। ओके, इसी तरीके से बी नेगेटिव को देखेंगे। बी नेगेटिव एंटी ए उठाया, एंटी बी उठाया, एंटी डी उठाया, डाल दिया, रोटेट किया। रोटेट करने के बाद देखा किसने किसने रिएक्शन किया, तो सिर्फ और सिर्फ बी ने रिएक्शन किया, ठीक है। बी ने रिएक्शन किया तो रिजल्ट आएगा बी, और पॉजिटिव और नेगेटिव कौन डिफाइन करता है, डी डिफाइन करता है, मतलब इसने रिएक्शन नहीं किया, रिएक्शन नहीं किया, प्लेन रहा है, तो ये आएगा नेगेटिव। ओके, इसके बाद ही देखेंगे लास्ट जो कि है ओ नेगेटिव, बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। इतनी जल्दी नेगेटिव वाले रिजल्ट को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें उठाया सीरम, एन डी ए डाला, ये एन डी बी हो गया, ये एन टी डी हो गया, ठीक है। क्या करेंगे अब देखो, तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक। रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद देखेंगे किसने किसने रिएक्शन नहीं किया, तो इसमें तो किसी ने भी रिएक्शन नहीं किया, और किसी ने भी रिएक्शन नहीं किया तो रिजल्ट जाएगा ओ नेगेटिव। ओके, समझ में आया क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि अगर इसने रिएक्शन किया होता तो ए रिजल्ट होता, इसने रिएक्शन किया होता तो बी होता, ठीक है। और ये दिखाता है पॉजिटिव निगेटिव, और इसी के साथ में ये और भी डिफाइन करता है ओ को, ठीक है। ये जो स्लाइड होती है उसमें लिखा होता है ए और आर एस फैक्टर वगैरह सारा कुछ लिखा होता है, और ओ सारा कुछ लिखा होता है। ये स्लाइड तो उस तरीके से नहीं मेरे को मिल पाई है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेम इसी का अपोजिट होता है, अगर ये तीनों क्लॉट कर गए तो ए बी प्लस, और अगर ये तीनों नहीं क्लॉट करे तो होता है ओ नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में लाइक करिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, ठीक है। कीप सपोर्ट, कीप लविंग, थैंक यू।